श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 52। ऋषि सव्य अंगिरास, देवता इंद्र, छंद जगती त्रिष्टुप। जिनके स्तुति कार्य में 100 स्तोता एक साथ ही प्रवृत्त होते हैं और जो स्वर्ग दिखा देते हैं, उन बलि इंद्रदेव की पूजा करें। गतिशील घोड़े की तरह वेग में इंद्रदेव का रथ यज्ञ की ओर गमन करता है। मैं अपनी रक्षा के लिए उसी रथ पर चढ़ने के निमित्त स्तुतियों द्वारा इंद्र की से प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार यज्ञान प्रिय इंद्रदेव ने जल वर्णन करके नदी का प्रतिरोध करने वाले वृत्त का वध किया था, उस समय इंद्र ने धारावाही जल के बीच पर्वतों की तरह अचल होकर तथा प्रजा की हजारों प्रकार से रक्षा करके यथेष्ट बल किया। इंद्रदेव ने आक्रमणकारी शत्रुओं को जीता। इंद्रदेव जल की तरह अंतरिक्ष में व्याप्त है। इंद्रदेव सबको हर्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि यह सोमपान से वर्धित हुए हैं। मैं विद्वान ऋतिकों के साथ उन प्रवृद्ध और धन संपन्न इंद्रदेव को शोभन कर्मयोग अंतःकरण के साथ आवाहित करता हूँ, क्योंकि इंद्रदेव अन्न की पुरीतियाँ हैं। जिस प्रकार समुद्र की आत्मभूता और अभिमुखगामिनी नदियाँ समुद्र को परिपूर्ण करती हैं, उसी प्रकार कुस्थित सोमरस दिव्य लोक में इंद्र को पूर्ण करते हैं। शत्रुओं के शोषक अति अप्रतिहत वेग और सुशोभन मरुदगण वृथहनन के समय उनकी इंद्रदेव के सहायक होकर समीप में उपस्थित हुए। जिस प्रकार गमनशील जल नीचे जाता है, उसी प्रकार इंद्रदेव को के सहायक मरुदगण सोमपान द्वारा हृष्ट होकर युद्धलिप्त इंद्रदेव के सामने वृष्टि संपन्न वृत्त को के समीप गए। जिस प्रकार त्रित ने परिधि समुदाय का भेदन किया, उसी प्रकार इंद्रदेव ने यज्ञ के अन्न से प्रोत्साहित होकर बल नाम के असुर का भेदन किया। जल रोककर जो वृतासुर अंतरिक्ष के ऊपर शयन किया हुआ था, वह और जिसकी वहाँ सीम व्याप्ति थी, इंद्रदेव ने जिस समय आपने उसी वृत्त की हुनियों को शब्दमान वज्र द्वारा आहत किया, उस समय आपकी शत्रु विजयनी दीप्ति सर्वत्र फैली और आपका बल प्रकाशित हुआ। जिस प्रकार जलाशय को जल प्रवाह प्राप्त करता है, उसी प्रकार आपके लिए कहे हुए स्रोत आपको प्राप्त होते हैं। त्वष्टा देव ने अपने बल को नियोजित कर आपके बल को बढ़ाया और शत्रु को पराजित करने में समर्थवान आपके वज्र को ही तीक्ष्ण किया। हे सिद्धकर्मा इंद्रदेव, मनुष्यों के पास आने से के लिए आपने अश्व और आरूढ़ होकर वृत्त का विनाश किया। वृष्टि की दोनों हाथों में लौह वज्र धारण किया और हमारे देखने के लिए सूर्य में आकाश को स्थापित किया। वृत्त के भय से मनुष्यों के स्रोतों की रचना की। वे स्रोत बृहद आह्लादयुक्त बल संपन्न और स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। स्वर्ग रक्षक मरुदगणों ने उस समय मनुष्यों के लिए युद्ध करके और उनका पालन करके इष्टदेव को प्रोत्साहित किया। हे इंद्रदेव, तैयार किए गए सोम का पान करके आपके हृष्ट होने पर जिस समय आपके वज्र ने द्युलोक और पृथ्वीलोक के बाधक वृत्त को मस्तक वेग से काट दिया, उस समय बलवान आकाश भी आपके शब्द भय से कंपित हुआ था। हे इंद्रदेव, यदि पृथ्वी 10 गुनी बड़ी होती और यदि मनुष्य सदा जीवित रहते, तब आपकी शक्ति प्रकृति रूप से सर्वत्र प्रसिद्ध होती। आपकी बल साधित क्रिया आकाश के तुल्य विशाल है। हे हरिमर्दन इंद्रदेव, इस व्यापक अंतरिक्ष के ऊपर रहकर अपनी भुजाओं के बल से आपने हमारी रक्षा के लिए पृथ्वी की रचना की। आपका बल अनंत है। आप सुगंतव्य अंतरिक्ष और स्वर्ग व्याप्त किए हुए हैं। हे इंद्रदेव, आप विशाल भूमि के प्रतिरूप हैं। आप दर्शनीय देवों के बृहद स्वर्ग के पालनकारी हैं। सचमुच आप अपनी महिमा द्वारा समस्त अंतरिक्ष को व्याप्त किए हुए हैं। फलतः आपके तुल्य कोई नहीं। जिस इंद्रदेव की व्याप्ति को द्युलोक और पृथ्वीलोक नहीं पा सके, अंतरिक्ष के ऊपर का प्रवाह जिनके तेज का अंत नहीं पा सका, वहीं आप अकेले अन्य सारे भूतों को अपने वश में किए हुए हैं। इस लड़ाई में मर्तों ने आपकी प्रार्थना की। जिस समय आपने तीक्ष्ण घातक वज्र द्वारा वृत्त के मुख पर प्रहार किया, उस समय सारे देवगण संग्राम में आपको आनंदित देखकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूक्त 52 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।